जन्म्या कौशल देश वेश बटुनो लय तीर्थ माही फरिया रामानंद मड़ा स्वधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा करया मोटा दाम रचारया गढ़पुरे बेदेश गादी करी अंतर्धान थया नथी हरित में गुणातीते छो प्रगट। सजान स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्र जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रत्यक्ष धामदाई मुक्तों की जय। मलकानी परिवार का आज ये फंक्शन है। एक दिल की बात बताते हैं कि ऐसे भक्तों जो होते हैं इनके लिए हमेशा कुछ करने का मन होता है, यूं नहीं, लेकिन ऐसे करने के लिए दिल नाच उठता है। क्योंकि काका जी का एक जीवन मैंने देखा था कि कोई थोड़ी सी चीज भी अगर किसी ने कुछ करी हो उनके लिए, वो कभी भूलते नहीं थे। कहते हैं अगर हम एक कदम चलेंगे प्रभु 100 कदम चल के आते हैं। तो उसी रास्ते पे हम सभी को भी चलना है। मैं एक पहले छोटी सी और बात कर लेता हूं कि अपने यहाँ एक आश्रम में आनंदी लड़की है, उसका हार्ट का ऑपरेशन कराना था। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि बॉम्बे में कराया जाएगा, हिंदुजा हॉस्पिटल में। पहले बॉम्बे से एस्टीमेट आया था 40-45 हजार रुपये लेके आना, तो वो सारा बंदोबस्त करके हम निकले थे यहाँ से। अचानक रात को बॉम्बे से फोन आया। वो फोन आया था करीब रात को 10:30 पौने 11 को। गुरु जी को कहना कि 75-80 हजार रुपये लेके आए। भाई यहाँ की हालात तो आप सबको पता है। मैं सोच रहा था, फोन चालू था, मैंने सामने से पूछा 75-80 की बात है तो क्या? हाँ। अभी उस समय कैसी पोजीशन थी कि वो आनंदी सुने तब भी गड़बड़। मैं थोड़ा खामोश जैसा हो गया क्या? लेकिन वहां एक बहन जी बैठे हुए थे, वो बड़े होशियार। क्या सामने फिर से लगा? एक जन बोले हैं कि सामने दीदी बैठे थे, नहीं और कोई बैठा। उसके बाद मैं खामोश हो गया। कि वो आनंदी सुने तब भी गड़बड़। मैं थोड़ा खामोश जैसा हो गया, लेकिन वहां एक बहन जी बैठे हुए थे, वो बड़े होशियार होंगे। वहां एक बहन जी बैठे हुए हैं। हाँ, मैं थोड़ा खामोश जैसा हो गया, लेकिन वहां एक बहन जी बैठे हुए थे, वो बड़े होशियार होंगे। वो कुछ बात समझ गए। इन्होंने एकदम मुझे कहलवा दिया कि गुरुजी को कहना कि जितने पैसे की अभी फिलहाल जरूरत हो वो मेरे से ले जावे, बाद में आके सब देख लेंगे। और बोलो उस समय मेरे मन में कितनी शांति हो गई होगी। रात ना आधी रात को मैं कहाँ एकदम चला जाऊं। बेशक मुझे याद है मलकानी को उस समय मैं कह देता तो वो कोई बात ही नहीं थी, इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन प्रभु हर एक भक्तों का दिल का दर्शन करवाते हैं। तो कौन था? वो कौन था? शर्मिष्ठा बहन। हाँ, मलकानी को उस समय मैं कह देता तो वो कोई बात ही नहीं थी, इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम।
लेकिन प्रभु हर एक भक्तों का दिल का दर्शन करवाते हैं। ऐसा नहीं था कि वो काम अटक जाता था, लेकिन ये प्रभु ऐसे हैं कि हमें ऐसे भक्तों का वो दर्शन कराते हैं। एक बात खूब समझना, मुझे एक बार काका जी ने फकीर भाई कहा था कि कभी भी कोई भी लड़कियों से अनमैरिड हो तो इनके पेरेंट्स की कंसेंट बिना, या मैरिड हो तो इनके हस्बैंड की कंसेंट बिना, वो कहते हैं छुप के भेंट वगैरह लेना नहीं। काका जी ने बहुत शुरुआत में मुझे ये बात कही, मैंने ये बात पकड़ रखी थी, लेकिन इस भगत के बारे में मैंने वो भी बेंड कर दिया। इन्होंने कहा था कि मैं अपना दे रही हूं, आप मुझे आकर के वापस दे देना, और वो भी जब चाहो तब, ऐसा नहीं कि जल्दी ही है करके। तो देखिए, ऐसे जो भक्तों होते हैं इनके लिए फिर जब कोई भी प्रसंग आता है तो होता ही है कि भले आउट ऑफ द वे जाके भी इनकी भक्ति एक अदा करनी है। वैसा मलकानी का है। इन्होंने सत्संग को इतनी कुछ जड़ से ठीक से समझा हुआ है, मैं दिल से मानता हूं ये प्रभु की कृपा के बिना, पूर्व के संस्कार के बिना हो ही नहीं सकता। इतनी समझदारी से चलना इतने सालों के बाद हम लोगों के लिए भी जो मुश्किल है कई बार, वो इनमें सहज दिखाई पड़ता है। मैं वो बैठे हैं तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मुझे बराबर याद है कि जब से वो मेरे कांटेक्ट में आए हैं मैंने कई चीजें इनको नो कर दी होगी, ये मेरे से नहीं होगा। इनकी तरफ से मुझे कभी नो शब्द सुनाई नहीं पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, वो ये चीज जो भी उसके साथ कोई बैठेगा करेगा उसको वो समझाते रहते हैं। अभी की बात है, इस साहब के फंक्शन पे जाना था, मेरी इच्छा थी मलकानी साहब के फंक्शन पे जरूर आवे करके। मार्च का महीना, आप बिजनेसमैन तो सब समझते होंगे, इनकी कुछ इच्छा नहीं थी। 2-3 बार मुझे इशारे भी दिए, मैं नहीं आऊं तो चल जाएगा, फलाना ढिमका। हाँ? लेकिन इन्होंने जब देखा कि नहीं गुरुजी की इच्छा ही है तो जाना ही है। देखो ये चीज बहुत गहराई की है। अपने मन से जाना या नहीं जाना वो इन्होंने कभी नहीं रखा हुआ है। अपने मन में होगा नहीं भी जाना है, लेकिन यहां से कह देंगे कि जाना है तो अच्छा चले जाएंगे करके। मंगला साहब इनके साथ अभी बैठे हुए थे, अपने यहां मंगला आया हुआ। इन्होंने मंगला साहब को एक बहुत अच्छी बात करी। हाँ। मंगला साहब बड़े खिलाड़ी है, दोस्ती दावे से हम लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। हर एक के अपने अपने रिलेशन होते हैं। हाँ। मानो अर्जुन के साथ, अरे कृष्ण के साथ अर्जुन का एक रिलेशन था, दोस्ती का था। वो कृष्ण के साथ लड़े भी, झगड़े भी, खुले दिल से कुछ डिस्कस भी कर लेता था। राधा ऐसे नहीं कर पाएगी, सुखदेव जी ऐसे नहीं करेंगे। वो दासत्व भक्ति है, जो कहो वो ठीक है। हाँ। अर्जुन राधा की तरह प्यार भी नहीं कर पाएगा कृष्ण से। हर एक के अपने 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 अलग ढंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दोस्ती दावे से प्रभु का सखा बन के रहता है वो कुछ मर्यादा नहीं रखता है। हर एक के अपने अपने नेचर के मुताबिक प्रभु उसके साथ संबंध दृढ़ करते हैं। ये मलकानी साहब ने उसको समझाया तो देखो मंगला साहब, एक चीज है कि हम हर जगह पे कुछ न कुछ भले कुछ कर लें, अपना दिल न खोले, कुछ रिजर्वेशंस रखें,
लेकिन जीवन में एक व्यक्ति ऐसी रखनी कि उसके पास हमारा कोई रिजर्वेशन ना हो पाएगा। हम रखना भी चाहे तब भी नहीं रखें। मंगला को वो बात इतनी बड़ी असर कर गई है तो मुझे इसने एकदम सही बात बता दी। देखो ये चीजें इनके जीवन में जब देखते हैं तब ऐसा लगता है कि जरूर कोई पूर्व का ऐसा बलवान संस्कार होगा, पूर्व का कोई मुक्त हो। एक मिनट रोको, वो अश्विन भाई को फोन लगा। पूर्व के कोई मुक्त होंगे। मैं जो बात करता हूं फकीर भाई समझेंगे। थोड़ा वापस ना। हम रखना भी चाहे तब भी नहीं रखें। मंगला को वो बात इतनी बड़ी असर कर गई है तो मुझे इसने एकदम सही बात बता दी। देखो ये चीजें इनके जीवन में जब देखते हैं तब ऐसा लगता है कि जरूर कोई पूर्व का ऐसा बलवान संस्कार होगा, पूर्व के कोई मुक्त होंगे। मैं जो बात करता हूं फकीर भाई समझेंगे कि भले ऊपर से कुछ भी दिखाई पड़े लेकिन भीतर से ऐसी एक मुक्त दशा को जरूर पाए होंगे। जैसे अंगारे होते हैं, उसके ऊपर राख लगी होती है तो किसी को उसकी चमक दमक पता नहीं लगती, लेकिन एक फूंक कोई लगा दे करके तो भीतर से जो अंगारा है वो एक चमक के दिखाई पड़ता है। वैसे ऐसे पूर्व के कोई संस्कार वाले मुक्त का ये परिवार होगा, जो पप्पा जी कहो, स्वामी जी कहो, स्वामी जी कहो, काका जी कहो, इन्हों की एक फूंक से वो सारे संस्कार जागृत हो गए। और विशेषता इनकी ये है कि इनके यहाँ कुछ समझ नहीं आती मुझे भी, सारा का सारा परिवार होलसेल सत्संग के साथ एकदम लव इंटीमेसी से अटैच्ड है। ये बहुत मुश्किल चीज है। घर में अगर एक व्यक्ति भी है इस राह पे लंगड़ाती हुई चले तो मजा नहीं आएगी। एक दूसरों का भी खूब इनका भरोसा होगा। वो भी कोई प्रभु ने खूब वेल प्लान मैनिपुलेट करके ये फैमिली को रखा है लगता है। चलो मानो मलकानी साहब हैं, इनके मिसेस हैं, अजय हैं, विकास हैं, हाँ, लेकिन जो नई एंट्री आई हुई है वो भी एकदम इतनी ही दिल से अपनेपन से सत्संग के अंदर जुड़ जाए। हमें भी ऐसा नहीं लगता है कि ये नए पंछी कोई आए हुए हैं, हाँ? कुछ भी हो। तो ये धाम का परिवार जिसको कहो, स्वामी जी से भी हमारी अभी बात हुई थी, तब मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी खूब तारीफ कर रहे थे इनकी। तब ये स्वामी मुझे ऐसा लगता है कि महाराज के समय में दादा खाचर के सिवा आज तक अपने संप्रदाय के अंदर तगड़े पैसे वाले इसलिए नहीं, लेकिन इतनी दिल से जुड़े हुए, एक समझदारी से जुड़ा हुआ कोई भी फैमिली दिखाई पड़ा हो तो आज ये दूसरा फैमिली दिखाई पड़ता है। जानी बराबर है। दादा खाचर बात अलग है, हाँ? वो कोई और चीज होगी। लेकिन उसके बाद राइट फ्रॉम महाराज अप टिल नाउ डोनेशन, शास्त्री जी महाराज ने कैसे 5 भव्य मंदिर बनाए हुए हैं, बिना डोनेशन तो नहीं हुए होंगे। आज एक बनाना है पसीना निकल जाता है। वो शास्त्री जी महाराज ने भयंकर विरोध के अंदर कि जहां भी डोनेशन देने जावे इनको नहीं देना, यूं नारे पहले लगे हुए हो। यहाँ कोई ऐसा करने वाला तो है ही नहीं। गुजराती में कहते हैं ना, एकला गांव में अरिंडा प्रधान, वैसे मैं हूं। हाँ, यहाँ कोई विरोध करने वाला तो कोई नहीं है। वहां गुजरात में तो शास्त्री जी महाराज ने जब काम करा तो कोई डोनेशन लेने जाए तो कि नहीं देना है, नहीं देना है। वहां इन्होंने जो 5 ऐसे भव्य मंदिर बनाए तो डोनेशन देने वाले तो वहां भी होंगे, इससे अधिक शायद होंगे। लेकिन जो लव इंटीमेसी के साथ, सत्संग के साथ ये जो जुड़ा हुआ परिवार है, वो कोई इनमें बेनमून चीज है। इनके बारे में कई बार विचार भी करता हूं, हाँ?
तो बस एक ही ख्याल आता है कि पूर्व का कोई फैमिली होगा, काका जी का एक संकल्प, ये काका जी की देन है। दूसरी भी बात ये साथ साथ भूल गया था मैं कर लूं, कि ऐसी जिसको को आपके शब्दों में खातिर, वो मुझे तभी दिल आएगा कि जब मुझे ख्याल आवे कि ये काका जी की देन है करके। ये सारा समाज काका जी की देन है। इसके लिए सेवा करना, भक्ति करना, वो मेरी काका जी के प्रति एक भक्ति है। ये सब ख्याल रखते हुए, हाँ, बाकी भगवान का कार्य को समझना, कई विचार ऐसे आएंगे कि किस तरह हम समझें, वो समझ नहीं पाएंगे। अपनी बुद्धि बड़ी सीमित होती है। हाँ? वो अनफेथमेबल वर्किंग भगवान का, उसे हम कैसे समझ पाएंगे। वहां एक भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए, लेकिन वहां अपना दिमाग बीच में आ ही जाएगा। दो तीन चीज अगर हमने ठीक से समझ रखी हो रेडिकली, ये भगवान की शक्ति अमोघ है, वो हमें कभी ख्याल में नहीं आ सकती। हम इसे नापने की कोशिश करें, वो हमारी गलती है। लेकिन फिर भी माइंड एक ऐसी चीज है कि वो डाउटिंग करता ही रहेगा, ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। देखो आप सब महाभारत देख रहे हैं, आखिर में ये बी आर चोपड़ा दिखावे नहीं दिखावे भगवान जाने, वो जाने। लेकिन जब महाभारत का चलता होगा सीरियल, आज मैंने देखा वो कृष्ण का कुंडल बुंडल ले गया वो कर्ण का। बी आर चोपड़े जैसा तो नहीं है, सब बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन है किसी सीन में ना इसके डायलॉग्स काफी अच्छे हैं। नहीं, बी आर चोपड़ा के डायलॉग वो और जाने। डीप थे। ये 2 दिन से नहीं कैसेट में आता है, भावना की उंगली पकड़ के मत चलो, चेतना की उंगली पकड़ के चलो। अनफेथमेबल डायलॉग है। चोपड़ा दिखावे नहीं दिखावे भगवान जाने, वो जाने। लेकिन जब महाभारत का युद्ध पूरा होगा, तब कृष्ण अर्जुन को बोलेगा कि पहले तू उतर जाना ये रथ पे से, बाद में मैं उतरूंगा। उसको 2 बार कहेंगे, क्योंकि वो अर्जुन अपने जैसा होगा। कोई इंस्ट्रक्शन देवे तो हाँ करे, लेकिन सुनेगा नहीं। हाँ, अपनी होशियारी में होगा ना। 2 बार कहते हैं कि ख्याल रखना, पहले तू उतर जाना फिर मैं उतर जाऊंगा। हुआ भी, करा भी ऐसा। अर्जुन उतर गए, फिर कृष्ण उतरे, और जैसे ही कृष्ण उतरे, वो रथ के ऊपर हनुमान जी थे, वो अदृश्य हो गए, ध्वजा उड़ गई और रथ जल के खाक हो गया, बिना कोई सुलगाए करे। अर्जुन विचार में पड़ गया, ये हुआ तो क्या, कुछ जलाया नहीं, करा नहीं, अपने आप कैसे जल गया। तो अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि प्रभु ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आई बात। क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा था कि पहले तू उतर जाना, तू बैठे रहता, मैं उतर जाता तो जल जाते। क्योंकि ये बात क्या है, क्योंकि ये तो भीष्म के बाणों से उसी दिन जल गया था। भीष्म ने अग्नास्त्र छोड़ा था ना, वो उसी दिन जल गया था। हाँ, तेरी भीष्म के साथ जब लड़ाई हुई थी, उसी दिन ये जला हुआ था। लेकिन वहां मैंने संकल्प करके रखा हुआ था कि जब तक ये युद्ध का अंत न हो तब तक, हाँ, मैं इस रथ पे बैठा रहूंगा और ये रथ तब तक जला नहीं जाएगा। देखो, इतना सुनने के बाद भी अर्जुन को एक विचार आया कि प्रभु ये आप कैसी बात कर रहे हो। बीच के दिनों में कई बार आप पहले उतर गए और मैं तो रथ पे था ही, तब तो नहीं जला। जो अपना माइंड डाउट करता है ना, हाँ, मतलब अर्जुन को मन में तो ऐसा ही हुआ कि अपनी डींगे ठोकते हैं,
देखो इतना सुनने के बाद भी अर्जुन को एक विचार आया कि प्रभु ये आप कैसी बात कर रहे हो? भीष्म के साथ की लड़ाई के बाद तो कितने दिन गुजर गए और हम कितनी बार शाम को सनसेट के बाद रथ को वापस लेके आए और आप उतर गए होंगे कई बार पहले और मैं तो अंदर था और रथ कुछ जला नहीं था। आप कहते हो मैं आज ही उतरा, कितनी बार रथ पे तो रात को उतर गए शाम को आप। देखो ये इतना प्रभु को मानने के बाद भी हमारा माइंड शंका करता है। कृष्ण एकदम हंसे और क्या करेंगे वो? बोलते हैं उस समय भी मेरा भाव शरीर हमेशा रथ पे रहा हुआ था इसलिए वो नहीं जला था। आज मेरा भाव शरीर भी मैंने उठा लिया इसलिए वो जल गया। तो देखो ऐसे भक्तों की परवरिश, रक्षा और ऐसे भक्तों को लाड़ लड़ाना, उसको आनंद कराना, वो ऐसी विभूतियों का कर्तव्य है। इनको इसके सिवा और कोई काम नहीं होता। अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने भक्तों का मनोरथ पूरा करना, आनंद करना। लेकिन ये चीज मानना बड़ा मुश्किल है। गीता में भी भगवान ने तो साफ लिख दिया है कि न मैं भक्तः प्रणश्यति, मेरे भगत का नाश नहीं होगा। तो जिसको परमानेंट सिक्योरिटी चाहिए, उसे इजी गो यही है कि ऐसे भगवान के भक्त हम बन जाएं। भगवान के भगत मंदिर में आओ जाओ करो, वो उसकी निशानी नहीं है। मानव शरीर में जिसके द्वारा ऐसा भगवान का परफेक्ट इन टोटालिटी प्रकटीकरण हो, उसको पहचानना वो भक्त का लक्षण है। ये चीज भी बड़ी कृपा से होती है, क्योंकि ऐसे संत कहो विभूत। चलो।